विधानसभा 133 बसई में हमारे साथ में मौजूद हैं एडवोकेट प्रहलाद राणा जी। उन्होंने पर्चा भरा है और किस हिसाब से उन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया है और क्या विजन है, मैं बात करते हैं हम। ये वसाई विधानसभा जो है वो इलेक्शन जनरल की तरह अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि वसाई विधानसभा में एक ही आमदार चुन के आ रहे हैं पिछले 25-30 सालों से। उन्होंने कितना डेवलपमेंट किया आप लोगों को मालूम है, क्या होना चाहिए, ये सभी बताने के लिए मैंने आज ये प्रेस मीटिंग रखा है। आपने नामांकन भरा है, आपका क्या विजन है और आपके क्या मुद्दे हैं? जनता में आप किस चीज को लेकर जाना चाहेंगे और किन मुद्दों पर आप अपनी बात रखना चाहेंगे? जो होना चाहिए वसई वालों के लिए वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। जैसे कि आप स्टार्ट करते हैं, हम वसई में जो रहते हैं वो बॉम्बे जॉब करने के लिए जाते हैं। वो लोकल ट्रेन जो है वो वसई से मेन जो ऑफिस टाइमिंग है वो 4 बजे से 10 बजे तक होता है। उसमें वसई से लोकल ट्रेन छूटता है ओनली 8। 4 बजे से 10 बजे तक ओनली 8 लोकल ट्रेन छूटती है, जो कि वेरी एम्बारासिंग है। जो वही टाइम में विरार से 72 लोकल ट्रेन छूटती है। इतना पार्शियलिटी क्यों है? जो जबकि आप वसई के आमदार बहुत सालों से रह रहे हो, इतना पार्शियलिटी होना नहीं चाहिए। मेरे वसई करने क्या गलती किए थे जिनको ये सजा दिया जा रहा है? लेकिन ये विषय तो सांसद और क्योंकि रेलवे मंत्रालय जो है वो रेलवे मंत्रालय, एज पर एज रेलवे मंत्रालय इज कंसर्न, लोकल ट्रेन जो होती है ना वो स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंडेशन करती है। और अगर ऐसा भी समझ लो, बिरार से 72 चलता है, वसई से 8 चलता है, इसमें लोकल सेंट्रल मिनिस्ट्री का क्या हाथ हो सकता है? वसई से ज्यादा बढ़ाया क्यों नहीं जा सकता है? दूसरा मेरा मुद्दा, आप अगर बोलते हो मेरा विजन के बारे में बोलते हो, मैंने डिटेल में मैनिफेस्टो बनाया है, इसमें आपको मिल जाएगा। मेनली एजुकेशन के लिए आप अगर वसई विरार की वेबसाइट में जाएंगे तो टोटल जो स्कूल है, गवर्नमेंट की स्कूल है, वो 35 स्कूल है वसई विरार शहर महानगर में। मेरे कंस्टिट्यूएंसी जो कि वसई में है उसमें केवल 15 स्कूल है। वो स्कूल 10th तक है कि नहीं कंफर्म नहीं है, 8th 7वीं कक्षा तक है कि 8वीं कक्षा तक है वो भी मालूम नहीं। शिक्षा जिसको हम राशन, सेंट्रल गवर्नमेंट राशन देती है, यानी वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको शिक्षा से वंचित क्यों किया जा रहा है? अगर उनको अफोर्डेबिलिटी नहीं होगा तो वो शिक्षा कहाँ से लेगा? प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस से ले सकता है क्या? अगर उनके पास पैसा नहीं है, वो डिपेंडेंट है, वो राशन लेता है, तो वो कैसे ले सकता है? दूसरा मुद्दा मेरा ये है कि जो पानी है, पानी सालों से स्कार्सिटी होता ही रहता है। जैसे जैसे समर सीजन आती है वैसे वैसे स्कार्सिटी होता रहता है। ये क्यों? एक ही बार में उसको मैनेज क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि इतना कैपेसिटी है मेरे वसई विरार में, 19 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, उनको इतना लास्ट ईयर कंजप्शन हुआ था, इस प्रेडिक्टेबली इतना कंजप्शन होना है, उसको या तो प्रिजर्व कर देना चाहिए या तो डैम बना के उसको अवेलेबल करना चाहिए। 24/7 जो वाटर है वो फुलफिल हो सकता है। आप देखेंगे तीसरा मुद्दा है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी, ये एक इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसमें आप लोगों ने 16% टैक्स जोड़ के रखा है। आप इधर गरीब को, सबसे पिछड़े या तो नीचे रहने वाला इंसान की बात करते हो, और वो जब कंज्यूम करती है वो 16% टैक्स देती है। और ये यूनिट पर यूनिट अगर देखते हो तो 100 यूनिट के बाद ये 10 रुपया 29 पैसा हो जाता है, जबकि 100 यूनिट तक 4 रुपया 71 पैसा है। इतना हाइक क्यों है? ये इंसान के लिए, जो गरीब लोगों के लिए, ये कैसे मैनेज करेंगे? आप लाडली बहन योजना में तो पैसा 1500 दे देते हो, लेकिन इधर से आप छीन लेते हो, जीएसटी लगा के छीन लेते हो। वही देखोगे जीएसटी जबकि हेलीकॉप्टर में 5% है, लाइट बिल में 16% क्यों? ये सवाल गवर्नमेंट को पूछना चाहिए। और अगर है जिनका बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको कम कुछ सब्सिडी दे रहे हो क्या? अगर नहीं दे रहे हो ये गलत है। चौथा आप देखेंगे ना,
जॉब्स टू ऑल। जॉब एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है। एजुकेशन सिस्टम इतना घटिया कर दिया गया है, आपको जॉब मिलेगा नहीं वो इंस्टीट्यूट से अगर पास होके आओगे तो। और इतना घटिया इंस्टीट्यूट स्कूल सिस्टम गवर्नमेंट का देखेंगे, कुछ लोग चाइना के साथ अगर कंपेयर करेंगे एजुकेशन में, चाइना बेसिक चीजें ऊपर फंडामेंटल चीजें के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर बहुत सर्वे करके ये करता है। लेकिन हमारा कुछ यूनिवर्सिटी चकाचक कर दो और उसका फोटो लेके चला जाओ मीडिया में, और हम इतना किया है। लेकिन बेसिक जो एजुकेशन है मैं फ्री कर दूंगा। एजुकेशन जो कि या तो आप खाली एडमिशन कर लो स्कूल, आपका जो भी स्कूल है गवर्नमेंट का स्कूल में, ऑनलाइन कोचिंग में फ्री में दे दूंगा। बहुत सारा टीचर्स, जो इंस्ट्रक्टर, जो ट्यूटर है, जो चैरिटी बेसिस में पढ़ाने के लिए, आपको मालूम होगा कोविड में आप ऑनलाइन में पढ़ते थे बच्चे, वो ऑनलाइन कोचिंग दिया जाता था। वही सिस्टम मैं चालू करूंगा, जिसके पास पैसा हो या ना हो वो एजुकेशन फैसिलिटीज पा सकता है, नॉट ओनली फॉर एकेडमिक बट ऑल्सो जो भी ट्रेनिंग करते हैं आईआईटी के लिए, एम्स के लिए, जी नीट, सबके लिए वो अवेलेबल रहेगा। बैंकिंग या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनके लिए, सबके लिए ये सर्विस अवेलेबल रहेगा। जॉब के बाद आता है इंडस्ट्री के लिए। आपने क्या किया, वसई ईस्ट में इंडस्ट्री है, उनके लिए अभी भी जाओ, उनके फैक्ट्री तक रोड बराबर नहीं है, पानी तो मिलता ही नहीं, और बिजली का तो सिचुएशन ही छोड़ दो, 24/7 बिजली ही नहीं मिलता। एमएसएमई के लिए क्या किया, वो जॉब क्रिएट करते हैं, उनको स्ट्रेंथन करना मेरा मोटो है। उनको अगर स्ट्रेंथन किया जाए, ये जो जॉब टू ऑल का मेरा मैनिफेस्टो में, वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखते हो हमारा कोर्ट वसई विरार में 19 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है। कोर्ट क्या है, ब्रिटिश जमाने से आप कब से आमदार रहे हो, खासदार रहे हो, कर क्या रहे हो, आपको मालूम नहीं पड़ रहा है कि कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए, कोर्ट का रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ना चाहिए। आप देखोगे कोर्ट में एक दिन में 150, 200, किसी किसी दिन में तो 200 से भी ज्यादा केस लगेंगे। एक जज वो बोर्ड कैसे पास करेगा, कैसे ट्रायल करेगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। कोल्ड बिल्डिंग होगा तो ज्यादा से ज्यादा जजेस आएंगे, तो डिस्पर्स जो विक्टिम है उनको न्याय मिलते मिलते 10-15 साल हो जाता है। इसी के कारण, ये पॉलिटिशियन के कारण ये सभी होने वाला नहीं है। अगर आप देखेंगे तो मेरे मैनिफेस्टो में न्यू कोर्ट के बाद आपका गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज, मैंने जैसे एजुकेशन मुद्दा उठाया था, ये जो गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज का संख्या इतना बढ़ जाएगा, कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं हो पाएगा। करप्शन फ्री, मैं गारंटी देता हूं मेरा कॉन्स्टिट्यूशन करप्शन फ्री होके ही रहेगा। कोई भी आएगा, जैसे बैंक में काउंटर सिस्टम होता है वैसा ही कर दो ऑनलाइन। ये काउंटर में आपने अर्जी दिया, वो काउंटर में आपका डिस्पोज हो जाएगा। ये टाइम पीरियड दे दो, ये टाइम पीरियड में इसको डिस्पोज करना पड़ेगा, येस और नो में उसको रिजल्ट मिल जाएगा। ये ब्राइब का मेन उद्देश्य ये सभी नहीं करना, ऑनलाइन करना ही नहीं चाहती है कोई भी सरकार, या तो ये करप्शन फ्री हो सकता है। आप सभी जगह सीसीटीवी कैमरा लगा दो और उनको अलाउ ही मत करो बाहर जाने का, तो करप्शन फ्री हो सकता है। पूरा रोड मैप हमारा तैयार है। अगर मेरा, आप बोलते हो डिमांड एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए मैंने ही लेटर लिखा था सीएम को, पीएम को, लॉ मिनिस्ट्री को, लेकिन वो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पास नहीं हो पाया संसद में। उसी दौरान महाराष्ट्र एंड गोवा बार काउंसिल ने एक ड्राफ्ट तैयार किया और महाराष्ट्र में देखने के लिए भेज दिया। उसमें हमने रिप्लाई दिया कि ये चेंजेस है, वो रेडी है, वो सांसद में असेंबली में पास हो सकता है। उसको कोई ध्यान नहीं देता है। मेरा एडवोकेट बंधु जो है वो इतना हरास हो रहे हैं, उनके ऊपर इतना परेशानी है, उनको कोई भी सुनता नहीं और कोई भी समझता नहीं। इसके बाद अगर आप देखेंगे, मेकिंग वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मैं दे सकता हूं, क्योंकि करप्शन फ्री हो जाएगा तो वो आ जाएगा। कोई बोलते हैं एमएलए का फंड कितना है, आप करोगे कैसा। एमएलए की फंड की जरूरत नहीं है, ये स्टेट का जो डेवलपमेंट का स्कीम है, स्टेट रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए। एमएलए की फंड में मैं अलाउ करूंगा या तो मैं खर्चा करूंगा, वैसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ चाहे तो पॉलिटिशियन कर सकती है। उसके बाद
provide loans to farmer empowerment or women empowerment is very much important because 24 से 27% is women. अगर उनको एम्पावर नहीं किया जाएगा, ये लाडली बहना की योजना की तरह 1500 दे देने से काम नहीं चलेगा। लाडली बहना योजना की तरह 1500 दे दिया उन्होंने, ये 46,000 करोड़ की डेफिसिटी बजट उसी प्रोजेक्ट में हो गया। ये पैसा आएगा कहाँ, सरकार को कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उनको कुछ काम दे दिया जाए, वर्क फ्रॉम होम फॉर वुमेन, तो उन्होंने घर का काम करते करते कुछ काम कर लेंगे और कुछ काम करने के बाद वो कुछ कमाई कर सकते हैं। 15-20 हजार अगर वो कमा लेती है दिन भर में, तो वो अपना बच्चे के लिए और अपना बच्चे की फ्यूचर के लिए बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। ये मेरा मेन मोटो है और ये हो सकता है। आपने इतने सब आपका मैनिफेस्टो, आपका विजन दिखा बताया। अब जो बात करें चुनावी जो माहौल है, चुनाव लड़ने के लिए एक ताकत जोड़नी होती है। अभी इस समय सभी पार्टियां बड़े-बड़े प्रसार कर रही है और आप जो है आपका प्रचार कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा। तो जनता में आप किस तरह से अपनी बात को रख पाएंगे? मैं जितना कोशिश करूंगा जा सकता हूं जनता में। मेरा जनता अगर अपने से ही कोशिश करेंगे कि करप्शन फ्री कंस्टिट्यूएंसी चाहिए, एजुकेशन चाहिए, ट्रेन चाहिए, लाइट 24/7 चाहिए, पानी 24/7 चाहिए, वो खुद फॉरवर्ड करेंगे और खुद बनाएंगे। क्योंकि कोई भी चिंगारी जो है एक इंसान से शुरू होती है। और मैं मेरा वोटर और मेरा पब्लिक पे छोड़ता हूँ, आप कैसे चुन के मुझे देते हो, वो आप पे मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालता हूँ। मेरे पास ना पैसा है, ना मैन पावर है। मैं आपके पास जा सकता हूँ, इतना मैन पावर लेके मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप लोग इसको सर्कुलेट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे वोट दिलाइए। मीडिया के इस पूरे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप अपने वोटर से क्या निवेदन करना चाहेंगे? वोटर से यही निवेदन करूं कि आप लोग सब ये सरकार को देख चुके हैं, परख चुके हैं। अगर परिवर्तन के लिए एक पार्टी छोड़ के दूसरा पार्टी को देते हो, मैं इसका फायदा और नुकसान बना देता हूं। सपोज आप आघाड़ी छोड़ के, ये सिटी वाले छोड़ के बीजेपी को देते हो। बीजेपी का तो सांसद है, क्या कर लेता है? कुछ भी नहीं कर पाता है। वो सांसद तो पहले से बहुत सालों से है, बसाई तो उनके अंडर में आते हैं। क्या डेवलपमेंट हुआ है? मैंने जितना जितना बोला उतना हुआ क्या? हम 2024 में बैठे हैं। अगर आप वोटर हो, आपके पास बहुत सारा राइट्स है, अगर आप ही नहीं पहचानोगे इन लोगों को, तो कौन पहचानेगा? वैसे ही बना के छोड़ेंगे ये। इसीलिए मैं बोलता हूँ, मैं वसई कर हूँ, इधर वसई में रहता हूँ। वसई वेस्ट बस डिपो के पास मेरा ऑफिस है। आप मिलना चाहिए तो आ सकते हो, लेकिन उनको मिलना चाहिए तो कितना पापड़ बेलना पड़ेगा आपको मालूम है। तो इसलिए आपकी तरह हूं मैं, एक वोटर की तरह हूं मैं। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आपको, मुझे पेन की नीब से वोट बटन दबा के मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मत दे के विजयी करिए और मैं आपके सेवा में लगा रहा हूं और लगा रहूंगा। बहुत अच्छा लगा। तो आपने देखा एडवोकेट प्रहलाद जी ने किस तरीके से जो है अपनी सारी बातें अपने बसई, यहाँ पे 19 लाख की आबादी है, वहाँ पे क्या चीज़ की ज़रूरत है और क्या चाहिए। कैमरामैन सलीम कादरी के साथ नईम अब्बासी की खास रिपोर्ट। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें